नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ग्राम पंचायत वाटी में विकास कार्य हुए ठप। वार्ड पंचों ने सरपंच के खिलाफ खोला मोर्चा। सरपंच पति पर लगे रिश्वत लेने के आरोप। महिला के साथ हुई जैन स्नेचिंग की वारदात। पुलिस ने महज 24 घंटे में किया खुलासा। उदयपुर के 2 शातिर बदमाश हुए गिरफ्तार। उदयपुर में बाइक चोरी की वारदात हुई नाकाम। युवक की सतर्कता से भागे बदमाश। स्थानीय निवासियों ने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की पंचायत वाटी में सरपंच की मनमानी और कथित भ्रष्टाचार का मामला अब गर्माता जा रहा है। इसी को लेकर वार्ड पंचों ने सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वार्ड पंचों का आरोप है कि महिला सरपंच के स्थान पर उनके पति पंचायत के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं और अपनी मनमानी चलाते हैं। इस संबंध में आज पीड़ित वार्ड पंचों ने कलेक्टर से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है। ग्राम पंचायत वाटी से आए जनप्रतिनिधियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। वार्ड पंच पिताराम ने बताया कि पंचायत में पिछले लंबे समय से सरपंच द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही है। उनका आरोप है कि एक मामले में पीड़ित आदिवासी परिवारों की जमीन जो सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आ रही थी, वहां पर गलत तरीके से नामांतरण खोल दिया गया। इस धांधली की शिकायत पहले एसडीएम से की गई थी, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए थे। हालांकि वार्ड पंचों का आरोप है कि पंचायत स्तर पर इस जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है और सही तरीके से जांच नहीं की जा रही है। इसके अलावा वार्ड पंचों का कहना है कि पंचायत में होने वाली बैठकों और प्रस्तावों में उनकी सहमति नहीं ली जाती है। वार्ड संख्या 1 की वार्ड पंच वंदना सालवी ने भी सरपंच पति पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि क्षेत्र में महिला सरपंच होने के बावजूद उनके पति ही सारे फैसले लेते हैं और वार्ड पंचों की आवाज को दबाया जाता है। वार्ड पंचों की मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर सरपंच को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। इस प्रदर्शन के दौरान वार्ड संख्या 5 के वार्ड पंच मोहन सिंह सहित कुल 10 वार्ड पंच उपस्थित रहे, जिन्होंने सरपंच की कार्य प्रणाली पर संतोष व्यक्त किया। फिलहाल कलेक्टर ने इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या कदम उठाता है। मेरा नाम पिताराम है। मैं वार्ड नंबर 10 का वार्ड पंच हूँ और आज से वो सरपंच पंचायत में मनमर्जी कर रहा है। मेरे आदिवासी सरपंच पति करता है, वो गलत काम कर रहा है। और मेरे आदिवासी भाइयों के वो जमीन रोड पर जा रही थी, तो उसने क्या किया कि एक बाप के 5 बेटे थे। 5 बेटे में से 4 मरे हुए का उनका मोटेशन गलत नाम से खोल दिया, लेकिन वो मरे हुए हैं। फिर मैंने एसडीएम ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई और उसका मुकदमे लगाया, लेकिन एसडीएम साहब ने उनका जांच पंचायत पर भेजी गई। इसके ये आदमी जिंदे मरे हुए हैं, तो वहाँ ये उन्होंने ये जांच भी नहीं कर रहा सर। वो फिर ऐसे काम कर रहे सर। वो उनका क्योंकि एक आदमी उनका वो मिलने वाला है, उनको साथ में रह के और ऐसे भ्रष्टाचार कर रहे थे। क्या मांग किया आज? मांग ये की इनको ये काम नहीं करे, इनको ऐसे बर्खास्त करो इनको, क्योंकि उसका जांच करके उसको बर्खास्त किया जाए और हमको राहत दिया जाए। 10 ही वार्ड पंच से हम ऐसे साल में 5 साल में एक बार वार्ड पंच बनता है, लेकिन आज उनकी कोई हमारे कोई एडुकेशन भी नहीं रखता है और सरपंच पति खुद करता है हमारे हमें उनको। वंदना सालवी वार्ड पंच वार्ड नंबर 1 से हूँ। हमारे ग्राम पंचायत वाटी, हमारे वहाँ पे सरपंच महिला सरपंच है, लेकिन उनके सरपंच पति हमेशा अपनी मनमानी करते हैं। वो हमारी सुनवाई भी नहीं करते हैं और हमेशा हमारी बातों को इग्नोर किया जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनके भी मतलब
कार्रवाई की जाए ताकि वो हमारी भी आगे बात पहुंचे। आज हम कलेक्टर साहब से मिले तो उनसे यही मांगे कि हमारे उनके सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मोहन सिंह, वाटी ग्राम पंचायत 5 नंबर वार्ड से बोल रहा हूँ। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, सरपंच ना तो कुछ काम करता है नहीं कुछ करता है, मोटेशन खोलता है किसी का तो बोलता है कि मोटेशन जो जमीन बिकवा रहा उसका खोल रहा है, जो नहीं बिकवा रहा उसकी नहीं खोल रहा। सचिव साहब है वो कुछ जान देते नहीं है, हमको कुछ पूछते नहीं है। 10 ही 10 वार्ड पंच बैठे हैं और 4-5 साल से यही हो रहा भ्रष्टाचार। आज कंटाल के फिर इधर आए, यहाँ ज्ञापन देने आए कलेक्टर साहब। ये लिखा कि भ्रष्टाचार कर रहा है, जांच बैठ जाए उसकी। और क्या आवाज है, कलेक्टर साहब ने बोला कि भाई करवाता हूँ मैं, अब क्या हो गया देखते आगे जाते। उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र स्थित मनीष विहार कॉलोनी में सुबह तड़के बाइक चोरी की कोशिश का मामला सामने आया है। स्कूटर पर सवार होकर पहुंचे अज्ञात बदमाश एक मोटरसाइकिल चोरी करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कॉलोनी निवासी मोहम्मद रिजवान की सतर्कता और साहस के चलते उनकी कोशिश नाकाम हो गई। घटना के बाद क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और स्थानीय लोगों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। सोमवार सुबह करीब 4 बजे जब अधिकांश लोग गहरी नींद में थे, उसी दौरान सुखेड़ थाना क्षेत्र की मनीष विहार कॉलोनी में कुछ अज्ञात बदमाश एक एक्सेस स्कूटर पर सवार होकर पहुंचे। बदमाशों ने कॉलोनी में खड़ी एक हीरो मोटरसाइकिल को निशाना बनाते हुए उसे चोरी करने का प्रयास शुरू कर दिया। इसी दौरान कॉलोनी निवासी मोहम्मद रिजवान की नजर संदिग्ध गतिविधियों पर गई। स्थिति को भांपते हुए उन्होंने बिना समय गंवाए बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया। स्थानीय निवासी की सतर्कता और साहस देखकर आरोपी घबरा गए और मौके से भाग निकले। इस तरह उनकी चोरी की पूरी साजिश नाकाम हो गई और मोटरसाइकिल सुरक्षित बच गई। घटना के बाद कॉलोनी के लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह तड़के हुई इस वारदात की कोशिश ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का मानना है कि यदि समय रहते मोहम्मद रिजवान की नजर बदमाशों पर नहीं पड़ती तो चोरी की वारदात सफल हो सकती थी। मामले की शिकायत पुलिस को किए जाने की बात भी सामने आई है। वहीं क्षेत्रवासियों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने, संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने और कॉलोनियों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। उदयपुर में जेपी हॉस्पिटल प्रकरण को लेकर सोमवार को जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल ने जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। समाज के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि मामले में दर्ज उनकी शिकायतों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही अस्पताल में तोड़फोड़ के आरोप भी में गिरफ्तार समाज के लोगों के खिलाफ अनुसंधान जल्द पूरा कर चार्जशीट पेश करने और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई। जेपी हॉस्पिटल में हुई घटना के बाद दर्ज मामलों को लेकर जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन से मिला। प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और उनकी ओर से दिए गए परिवादों पर भी समान रूप से कार्रवाई किए जाने की मांग रखी। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में हुई घटना के संबंध में पहले एफआईआर उनके पुत्र अक्षत जैन की ओर से भोपालपुरा थाने में दी गई थी, लेकिन उस शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उनका यह भी कहना है कि मरीज के ऑपरेशन को लेकर चिकित्सकों की ओर से संतोषजनक जानकारी नहीं मिलने के बाद परिजनों और समाज के लोग अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद विवाद की स्थिति बनी। उनका आरोप है कि घटना के दौरान अस्पताल में मौजूद कुछ डॉक्टरों की ओर से भी उनके परिजनों के साथ मारपीट की गई, जिस संबंध में सबीना और भोपालपुरा थाने में परिवाद दिए गए हैं, लेकिन उन पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई।
वहीं मेवाड़ वागड़ दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष लक्ष्मण लाल जैन ने बताया कि अस्पताल प्रकरण में गिरफ्तार समाज के लोग पिछले 26 दिनों से जेल में हैं। उन्होंने पुलिस से अनुसंधान शीघ्र पूरा कर चालान न्यायालय में पेश करने की मांग की ताकि आरोपियों की जमानत प्रक्रिया आगे बढ़ सके। साथ ही डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज परिवादों पर भी प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया। प्रतिनिधि मंडल के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन ने मामले से जुड़े सभी तथ्यों और उपलब्ध वीडियो फुटेज की जांच कराने का आश्वासन दिया और कहा कि कानून के अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि हाल ही में इलाज में कथित लापरवाही का आरोप लगाते हुए मरीज के परिजनों ने जेपी हॉस्पिटल में तोड़फोड़ और डॉक्टरों के साथ मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर 10 से 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में है। जेपी हॉस्पिटल जो घटना हुई सर, जेपी हॉस्पिटल में जो घटना हुई, सबसे पहले एफआईआर मेरे बच्चे अक्षर जैन ने दी भोपालपुरा थाने में करीब रात को 10:44 पे। उस एफआईआर पे भोपालपुरा थाना वालों ने उस एफआईआर को ऑनलाइन क्यों नहीं किया, जबकि डॉक्टर ने रात को 1:30 बजे एफआईआर कटवाई थी, तो उस पर एक्शन कैसे लिया उन थानेदार साहब ने? मेरे बेटे ने पहले दी उस एफआईआर पे, उसको ऑनलाइन होना चाहिए था। यही तो मेरे अक्षर जैन ने पहले एफआईआर दी थी, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पहली बात तो ये। और मैं चल के जेपी में गया था खुद सेल्फ, और डॉक्टर से मैंने बात की, ऑपरेशन हुआ, मेरे को डॉक्टर साहब से बात हुई, मेरे साथ ऑपरेशन सही नहीं होगा, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ कि आपके किसी भी जॉइंट में फ्रैक्चर नहीं है, केवल नॉर्मल ऑपरेशन है, 1 घंटे का ऑपरेशन हो जाएगा। सही बात बती। 7:30 बजे तक मेरा होश नहीं आया। जेपी वालों के ने सभी डॉक्टर को बुला दिया, आनंद गुप्ता और उनकी टीम जो भी थी, और पुलिस वालों को भी बुला दिया वहाँ पे। जब बात उन्होंने सही नहीं बताई, तब परिजनों से मेरी चर्चा हुई, तो परिजनों ने समाज वाले को, परिचित वालों को, सबको फोन किया। यदि वो संतुष्ट जवाब देते तो ऐसा उपद्रव होता ही नहीं था। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। कुछ गलत मारपीट उन्होंने की तो कुछ डॉक्टरों ने भी की होगी। तो हम यूँ चाहते हैं, जो आज 13 जने जेल में है वो सब निर्दोष है, उसको प्रशासन बाइज्जत बरी करे। हम यही चाहते हैं, एसपी मैडम से ये चाहते हैं, और आगे प्रशासन से भी चाहते हैं। और जो हमने 3 केस सविना में लगाए, उस भी कार्रवाई, जो वो कच्चे चिट्ठों में लिख रखी है, उसकी एफआईआर नहीं कटी। और 2 परिवार हमारे भोपालपुरा थाना में, उस भी कोई कार्रवाई नहीं है। मान लो पुलिस वाले का दबाव हो या चाहे डॉक्टर्स का दबाव हो, क्यों नहीं हो रहा? जब डॉक्टर्स का हो रहा तो हमारे भी होना चाहिए ना भाई। जहाँ तो दोनों बराबर है। हमारे प्रशासन से यही है, तो निष्पक्ष जांच हो जाए, और जो 13 जने अंदर है, जो 1 महीने से है, निर्दोष है, उनको बाइज्जत बरी किया जाए। यही है मेरा सब निवेदन। लक्ष्मण लाल जैन, अध्यक्ष श्री मेवाड़ वागड़ वर्षीय दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा महासभा। हम आज एसपी मैडम से मिलने के लिए आए थे। 2 जून को जो जेपी हॉस्पिटल में घटना घट गई थी, उस घटना के संबंध में आज 26 दिन हो गए हैं। हमारे समाज के व्यक्ति जेल में हैं। आपका जो भी अनुसंधान बकाया है, उस अनुसंधान को पूरा करके जल्दी से जल्दी चार्जशीट आपके चालान पेश करें, जिससे हमारे व्यक्तियों को जल्दी से जल्दी जमानत मिल सके। इसके साथ ही हमने ये भी निवेदन किया कि जो कार्रवाई आपके द्वारा की गई, उसके विपरीत डॉक्टर्स द्वारा भी हमारे परिजनों के रिश्तेदारों से मारपीट की गई है। वो एक सुनियोजित तरीके से और षड्यंत्र पूर्वक अंदर बुला के मारा है उन्होंने केक को नामजद। इसलिए उनके खिलाफ भी जो हमने परिवार पेश किया है, उसको आप नंबर पर लेकर एफआईआर में शामिल करावें। उन्होंने कहा मैं आज दिखवा लेती हूँ, और इसको जल्दी से जल्दी हम जो भी होगी कार्रवाई करेंगे। आपने जो वीडियो भेजा वो कुछ अधूरा है, इस पर हमने कहा कि आप गीतांजलि से मंगा लीजिए। तो एसपी मैडम साहब ने बोला कि मैं गीतांजलि से वो मंगा लेती हूँ और देखती हूँ। आप निश्चिंत रहें, जो भी होगा कानून के अंतर्गत होगा। यही बात है। उदयपुर के व्यस्तम शास्त्री सर्कल पर लगातार लग रहे ट्रैफिक जाम की शिकायतों के बाद नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े ठेलों को हटाकर जब्त किया गया और नगर निगम के यार्ड में रखवाया गया। नगर निगम के उड़न दस्ते ने मौके पर ठेला संचालकों को सार्वजनिक मार्ग पर
अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी भी दी। निगम ने साफ किया कि दोबारा निगम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर के प्रमुख यातायात केंद्र शास्त्री सर्कल पर सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े ठेलों के कारण लंबे समय से ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों की लगातार शिकायतों के बाद नगर निगम ने सोमवार को अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान चलाया। नगर निगम के उड़न दस्ते में तैनात गीता शर्मा के नेतृत्व में टीम ने शास्त्री सर्कल और आसपास के क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर खड़े अवैध ठेलों को हटाया। कार्रवाई के दौरान कई ठेलों को सब्जी सहित जब्त कर उनकी रैली निकालकर नगर निगम के यार्ड में भिजवा गया। अभियान के दौरान अधिकारियों ने ठेला संचालकों को स्पष्ट हिदायत दी कि वे सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण कर यातायात बाधित न करें। निगम ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई के बाद भी दोबारा सड़क पर ठेले लगाए गए तो नियमानुसार जब्ती के साथ जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। शास्त्री सर्कल उदयपुर का सबसे व्यस्त चौराहा माना जाता है, जहां दिन भर भारी संख्या में वाहनों की आवाजाही रहती है। सड़क किनारे अवैध ठेले लगने से वाहनों की गति धीमी हो जाती थी और पीक आवर्स के दौरान लंबा जाम लगने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता था। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर में सार्वजनिक मार्गों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में भी शहर के अन्य क्षेत्रों में इसी तरह विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रखी जाएगी। उदयपुर विकास प्राधिकरण के शहरी सेवा शिविर में तितरडी क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्याएं एक बार फिर प्रमुखता से उठी। क्षेत्रीय विधायक के नेतृत्व में ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने यूडीए अधिकारियों से मुलाकात कर कॉलोनियों के लंबित पट्टों के साथ सड़क, नाली, पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं के शीघ्र समाधान की मांग की। अधिकारियों ने सभी प्रकरणों का परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया। शहरी सेवा शिविर के दौरान ग्राम पंचायत तितरडी की विभिन्न कॉलोनियों से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों को लेकर क्षेत्रीय विधायक के नेतृत्व में ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल उदयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को क्षेत्र की समस्याओं से विस्तार से अवगत कराते हुए जल्द समाधान की मांग रखी। ग्रामीणों ने बताया कि तितरडी की कई कॉलोनियों के निवासी लंबे समय से अपने आवासीय पट्टों की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। पट्टे जारी नहीं होने के कारण लोगों को विभिन्न प्रशासनिक और कानूनी कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में सड़क, नाली, पेयजल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं भी लगातार बनी हुई है। क्षेत्रीय विधायक ने यूडीए अधिकारियों से कहा कि आमजन से जुड़े इन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए ताकि लंबे समय से राहत का इंतजार कर रहे लोगों को शीघ्र लाभ मिल सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। यूडीए अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि शिविर में प्राप्त सभी मांगों और शिकायतों का नियमानुसार परीक्षण किया जाएगा। पात्र मामलों में सहायक प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। शहरी सेवा शिविर में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे और उन्होंने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। अब क्षेत्र के लोगों को प्रशासनिक कार्रवाई और लंबित मामलों के समाधान का इंतजार है। कुछ कहानियां सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि इंसानियत की मिसाल बन जाती है।
उदयपुर के पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेडला ने एक ऐसे मासूम की जिंदगी बदल दी जो जन्म से ना सुन सकता था और ना बोल सकता था। सफल कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन के बाद अब वह अपने पिता को पापा कहकर पुकार रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने जरूरतमंद बच्चों की हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया है। आइए देखते हैं ये भावुक कर देने वाली रिपोर्ट। सालों से खामोशी में जी रहे एक मासूम के जीवन में आखिरकार खुशियों की आवाज लौट आई है। उदयपुर के पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेडला में जन्म से सुनने और बोलने में असमर्थ मोहम्मद अली का सफल कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद अब वह धीरे धीरे आवाजों को पहचानने लगा है और अपने पिता को पापा कहकर पुकार रहा है। मोहम्मद अली के माता पिता लंबे समय से अपने बेटे के इलाज के लिए कई जगह प्रयास करते रहे, लेकिन महंगे इलाज के कारण उन्हें हर बार निराशा का सामना करना पड़ा। ऐसे समय में पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया। अस्पताल के अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने आधुनिक तकनीक के जरिए सफल कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की। ऑपरेशन के बाद मासूम की जिंदगी में आए इस बदलाव ने पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए। अभी यह आवाजों पर प्रतिक्रिया दे रहा है और बोलने की शुरुआत भी कर चुका है। इस सामाजिक पहल में अस्पताल के चेयरमैन राहुल अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके नेतृत्व में अस्पताल ने इस जटिल ऑपरेशन को बेहद रियायती और सुलभ कर पूरा किया, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की अपने बच्चों का इलाज करा सके। राहुल अग्रवाल ने समाज से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी परिवार में ऐसा बच्चा है जो सुन या बोल नहीं सकता तो उसे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेडला लेकर आए। आर्थिक रूप से असमर्थ परिवारों की अस्पताल की ओर से 100% तक सहायता करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि पैसे की कमी किसी बच्चे के भविष्य में बाधा न बने। मोहम्मद अली की मुस्कान और उसके मुंह से निकला पहला शब्द इस बात का प्रमाण है कि समय पर मिला सही उपचार किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह पहल चिकित्सा सेवा के साथ मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी का भी प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आई है। जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने अब तक का बड़ा अभियान चलाते हुए रविवार सुबह 874 स्थानों पर दबिश दी। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में 111 पुलिस टीमों ने जिले भर में कार्रवाई करते हुए 298 अपराधियों और आपराधिक प्रवृत्ति के बदमाशों को गिरफ्तार किया। अभियान के दौरान जघन्य अपराधों में वांछित आरोपी, वारंटी हिस्ट्री शीटर और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों पर शिकंजा कसते हुए कई प्रकरण भी दर्ज किए गए। अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के उद्देश्य से उदयपुर पुलिस ने विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और जिले के सभी वृत्ताधिकारियों की निगरानी में यह कार्रवाई की गई। अभियान के तहत जिले के प्रत्येक थाने में थानाधिकारियों के नेतृत्व में 111 विशेष टीमों का गठन किया गया। करीब 460 से अधिक पुलिस अधिकारियों और जवानों ने अल सुबह एक साथ जिले भर में 874 से अधिक स्थानों पर दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान कुल 298 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी अधिनियम, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती जैसे गंभीर मामलों में वांछित 12 आरोपी शामिल हैं। इसके अलावा 77 स्थायी वारंटी और 12 गिरफ्तारी वारंटों का निस्तारण किया गया। सामान्य प्रकरणों में वांछित 8 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। अभियान के दौरान आबकारी अधिनियम के 16 प्रकरण दर्ज कर 7 आरोपियों को, आर्म्स एक्ट के 1 मामले में 1 आरोपी को और जुआ अधिनियम के 3 मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराओं के तहत 186 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई।
पुलिस ने जिले के 73 हिस्से शीटरों के घरों पर भी दबिश देकर उनसे पूछताछ की। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन ने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। साथ ही आमजन से अपील की कि अपराध और अपराधियों की सूचना पुलिस को दे। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र के सिया गांव में चोरों ने एक ही रात में आतंक मचा दिया। बदमाशों ने मंदिर सहित आधा दर्जन से अधिक मकानों को निशाना बनाते हुए नकदी आभूषण और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। पूरी वारदात के कुछ संदिग्ध सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है, जबकि केलवाड़ा पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र के सिया गांव में चोरों ने एक साथ कई स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम देकर ग्रामीणों में दहशत फैला दी। बदमाशों ने गांव के एक मंदिर के साथ साथ आधा दर्जन से अधिक मकानों को निशाना बनाया और वहां से नकदी आभूषण एवं अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। सुबह जब ग्रामीणों को चोरी की जानकारी मिली तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। एक ही रात में कई मकानों और मंदिर में चोरी होने की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना तत्काल केलवाड़ा पुलिस को दी। घटना स्थल पर पहुंची केलवाड़ा पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। प्रारंभिक जांच में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियां कैमरों में कैद होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब इन्हीं फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और उनकी तलाश में जुटी हुई है। लगातार हुई इस बड़ी चोरी की घटना से क्षेत्र के लोगों में भय और नाराजगी दोनों देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी, चोरी गए सामान की बरामदगी और क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल केलवाड़ा पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। राजसमंद के अनंता अस्पताल ने हृदय रोग उपचार के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल में पहली बार इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें 7 मरीजों की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक की गई। खास बात यह रही कि सभी मरीजों का इलाज मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पूरी तरह निःशुल्क किया गया। इस पहल से अब स्थानीय मरीजों को उन्नत हृदय उपचार के लिए बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राजसमंद स्थित अनंता अस्पताल में पहली बार आयोजित इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वर्कशॉप ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में एक नई उपलब्धि दर्ज की है। वर्कशॉप के दौरान 7 मरीजों की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी और रेडियो फ्रीक्वेंसी इंक्लेव प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की गई। सभी मरीजों का उपचार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत पूरी तरह निःशुल्क किया गया। अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नितिन शर्मा ने बताया कि इस वर्कशॉप का आयोजन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेंद्र सिंह राणावत के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने इसे क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए भविष्य में भी अत्याधुनिक हृदय रोग उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेंद्र सिंह राणावत ने बताया कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन हृदय की अनियमित और तेज धड़कन के निदान और स्थायी उपचार की आधुनिक तकनीक है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हृदय की असामान्य विद्युत गतिविधियों की पहचान कर उनका प्रभावी उपचार किया जाता है, जिससे मरीजों को बार बार होने वाली धड़कन की समस्या से राहत मिलती है और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। उन्होंने कहा कि अब इस प्रकार की उन्नत हृदय उपचार सुविधा राजसमंद में उपलब्ध होने से मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। वर्कशॉप में डॉक्टर सोहेल, डॉक्टर युवराज, डॉक्टर हेमिल सहित कैथ लैब स्टाफ प्रवेश भूपेंद्र, राहुल,
राजेंद्र और शंकर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पहल क्षेत्र में मरीजों के लिए अत्याधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। उदयपुर में आयड़ महासत्या गंगू कुंड पर रविवार को श्रमदान के साथ जन जागरूकता का अनूठा अभियान चलाया गया। झील हितैषी नागरिक मंच और आकृति न्यू एज फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में डूबते व्यक्ति को सुरक्षित बचाने का लाइव रेस्क्यू डेमो प्रस्तुत किया गया। साथ ही गंगू कुंड के पानी की वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक की गई, जिसमें जल प्रदूषण और गाद हटाने की आवश्यकता पर गंभीर चिंता जताई गई। जल संरक्षण और जन जागरूकता को केंद्र में रखकर आयोजित इस अभियान में सबसे पहले आयड़ महासत्या गंगू कुंड पर श्रमदान किया गया। इसके बाद आपातकालीन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के पानी में डूबने पर सुरक्षित बचाव कैसे किया जाए, इसका सजीव प्रदर्शन क्षेत्र के पूर्व पार्षद मनोहर चौधरी के निर्देशन में किया गया। मंच के कमलेश पुरोहित और घनश्याम पालीवाल ने कुंड में छलांग लगाकर रेस्क्यू प्रक्रिया का लाइव डेमो प्रस्तुत किया, जिससे मौजूद लोगों को बचाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। कार्यक्रम में पूर्व कलेक्टर सुमित लाल बोहरा, पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट यासीन पठान, पूर्व एडीएम सुरेश व्यास, पूर्व वीसी उमाशंकर, पूर्व उप महानिदेशक मत्स्य विभाग इस्माइल अली, डॉक्टर भूपेंद्र व्यास, पूर्व डीन मत्स्य विभाग डॉक्टर विमल शर्मा, अधीक्षक अभियंता ज्ञान प्रकाश सोनी, गंगूकुंड विकास समिति के अध्यक्ष जगत नागदा, लोक जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष जयकिशन चौबे, भारत जैन और मुकेश सोनी सहित अनेक गण्यमान्य नागरिक मौजूद रहे। झील हितैषी नागरिक मंच के संस्थापक हाजी सरदार मोहम्मद ने बताया कि आकृति न्यू एज फाउंडेशन के अमन व्या द्वारा 2 लाइव ट्यूब उपलब्ध कराई गई है, जिन्हें अस्थायी रूप से गंगूकुंड पर लगाया जाएगा, ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान गंगूकुंड के पानी की वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट भी साझा की गई। रिपोर्ट में वर्षों से जमी गाद, अधिक टीडीएस, कार्बनिक तत्वों और तैलीय पदार्थों के कारण जल प्रदूषण बढ़ने तथा गर्मियों में मछलियों के अकाल मृत्यु की आशंका जताई गई। विशेषज्ञों ने गाद हटाने और जल संरक्षण के प्रभावी उपाय अपनाने की अनुशंसा की। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता की सराहना करते हुए सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया। उदयपुर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात भेजी जा रही करीब 25 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त की है। तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक में पौधे भर रखे थे, जबकि शराब को सीक्रेट बॉक्स में छिपाया गया था। फुलसिया थाना पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान ट्रक और उसे एस्कॉर्ट कर रही कार को रोककर पूरे तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया। आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। एरिया डोमिनेशन अभियान के दौरान मिली एक गुप्त सूचना ने उदयपुर पुलिस को बड़ी सफलता दिलाई। फुलसिया थाना प्रभारी सीताराम ने बताया कि हाईवे मोबाइल टीम में तैनात हेड कांस्टेबल कांतीलाल को गुजरात की ओर अवैध अंग्रेजी शराब ले जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी कर एक ट्रक और उसे एस्कॉर्ट कर रही क्रेटा कार को रुकवाया। तलाशी के दौरान तस्करों की शातिर योजना सामने आई। पुलिस को भ्रमित करने के लिए ट्रक के पीछे के हिस्से में बड़ी संख्या में पौधे भर दिए गए थे, जबकि ट्रक को विशेष रूप से मॉडिफाई कर सीटों के नीचे और आगे की ओर सीक्रेट बॉक्स तैयार किए गए थे। इन्हीं गुप्त खानों में शराब की पेटियां छिपाकर गुजरात सप्लाई के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक से हरियाणा और राजस्थान निर्मित प्रीमियर ब्रांड की अवैध अंग्रेजी शराब 288 पेटियां बरामद की है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गए।
मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक कालूलाल को सौंपी गई है। यह कार्रवाई खेरवाड़ा की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और झाडौल पुलिस उपाधीक्षक विवेक सिंह राव के सुपरविजन में की गई। पुलिस फरार तस्करों की तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है और पूरे तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। सलूमगढ़ जिले के जावद गांव में करंट लगने से घायल महिला की उपचार के दौरान मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर मौजूद नहीं थे और समय पर इलाज नहीं मिलने से महिला की जान चली गई। वहीं चिकित्सा विभाग ने आरोपों को खारिज करते हुए आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने का दावा किया है और पूरे मामले को लेकर जांच की मांग उठ रही है। सलूमगढ़ जिले के जावद गांव में शनिवार शाम उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब 35 वर्षीय देवी बाई पत्नी देवीलाल घर का काम करते समय करंट की चपेट में आ गई। परिजन और ग्रामीण उन्हें तत्काल जावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन इसके बाद जो घटनाक्रम सामने आया उसने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ग्रामीणों का आरोप है कि महिला को अस्पताल पहुंचाने के समय वहां कोई चिकित्सक मौजूद नहीं था। उनका कहना है कि बिना समुचित प्राथमिक उपचार दिए ही महिला को उदयपुर के एमबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों के अनुसार उदयपुर ले जाते समय रास्ते में महिला की मौत हो गई। ग्रामीणों ने अस्पताल में डॉक्टर के मौजूद नहीं होने का वीडियो भी बनाया, जिसे वे अपनी शिकायत का आधार बता रहे हैं। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में नाराजगी देखी गई। जावद सरपंच रमेश कुमार मीणा ने चिकित्सा विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की ऐसी स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। वहीं ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष पाठक ने ग्रामीणों के आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि संबंधित चिकित्सक शाम 5 बजे के बाद निजी कार्य से उदयपुर गए थे, जबकि अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ मौजूद था। उनके अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत मरीज को आवश्यक कार्रवाई के बाद रेफर किया गया। फिलहाल घटना के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बहस तेज हो गई है और लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। विजयनगर से खेरवाड़ा आ रही सवारियों से भरी जीप की सामने से आ रही कार से आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में जीप में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। खेरवाड़ा में तेज रफ्तार और आमने सामने की टक्कर ने खेरवाड़ा क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। हादसा नया गांव उपखंड के असारीवाड़ा थाना क्षेत्र में हुआ, जहां विजयनगर से खेरवाड़ा की ओर आ रही सवारियों से भारी जीप की सामने से आ रही कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जीप में सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची, जिसके जरिए दोनों घायलों को तत्काल खेरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने के कारण बेहतर उपचार के लिए दोनों को डूंगरपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों की निगरानी में दोनों का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही असारीवाड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया।
उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जेमली में आयोजित विशेष ग्राम सभा अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गई। विकास अधिकारी पंचायत समिति सायरा के निर्देश पर आयोजित ग्राम सभा में सरपंच और ग्राम सचिव के अनुपस्थित रहने से बैठक शुरू ही नहीं हो सकी। घंटों इंतजार के बाद ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को बिना किसी कार्रवाई के वापस लौटना पड़ा। घटना के बाद ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। सायरा के विकास अधिकारी आदेशानुसार ग्राम पंचायत जेमली में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा था, जहां ग्रामीण बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी समस्याएं और विकास कार्यों से जुड़े प्रस्ताव लेकर पंचायत भवन पहुंचे, लेकिन ग्राम सभा शुरू होने से पहले ही अव्यवस्थाओं की तस्वीर सामने आ गई। ग्रामीणों के अनुसार निर्धारित समय पर पंचायत भवन पहुंचने के बावजूद सरपंच और ग्राम सचिव मौके पर नहीं पहुंचे। काफी देर तक इंतजार किया गया, लेकिन दोनों के नहीं आने से ग्राम सभा की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। इसके चलते गांव के विकास कार्यों, जन समस्याओं और अन्य महत्वपूर्ण प्रयासों पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। ग्रामीणों ने बताया कि वे सुबह से पंचायत भवन के बाहर बैठे रहे और ग्राम सचिव के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। अंततः ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को निराश होकर बिना किसी निर्णय के वापस लौटना पड़ा। गांव के ईश्वर सिंह राजपूत ने बताया कि सरपंच और ग्राम सचिव की गैर मौजूदगी के कारण विशेष ग्राम सभा में होने वाले कई आवश्यक कार्य अधूरे रह गए। उनका कहना है कि ग्रामीणों का बहुमूल्य समय बर्बाद हुआ और पंचायत प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना के बाद ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही नहीं होने देने, ग्राम सभाओं का समय पर आयोजन सुनिश्चित करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग प्रशासन से की है। उदयपुर में समाज सेवा की एक शानदार मिसाल देखने को मिली, जहां सिख समाज सेवा समिति की ओर से गुरुद्वारा सचखंड दरबार में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड की जांच कराई। वरिष्ठ चिकित्सक ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक परामर्श भी दिया। खास बात यह रही कि यह ऐसा अभियान पिछले 13 वर्षों से लगातार समाज के हित में संचालित किया जा रहा है। उदयपुर में सोमवार सुबह 7 बजे से शुरू हुए इस निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। सिख कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा सचखंड दरबार में आयोजित इस शिविर में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई। लोगों ने उत्साह के साथ स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर इस पहल का लाभ उठाया। सिख समाज सेवा समिति के अध्यक्ष रविंद्र पाल सिंह कप्पू ने बताया कि शिविर के दौरान 120 लोगों को डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर की जांच की गई, जबकि 20 लोगों ने यूरिक एसिड की निःशुल्क जांच करवाई। जांच के साथ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी और परामर्श भी दिया गया। शिविर में अमेरिकन हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर हरबीर सिंह छाबड़ा ने अपनी सेवाएं देते हुए मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को मधुमेह, उच्च रक्तचाप और यूरिक एसिड जैसी बीमारियों से बचाव के उपाय बताए। साथ ही संतुलित खानपान, नियमित व्यायाम और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह भी दी। रविंद्र पाल सिंह कप्पू ने बताया कि सिख समाज सेवा समिति पिछले 13 वर्षों से लगातार इस प्रकार का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित कर रही है। समिति का उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना। मैं रविंद्र पाल सिंह कप्पू, सिख समाज सेवा समिति अध्यक्ष। हम यहाँ गुरुद्वारा सचखंड दरबार में पिछले 12 वर्षों से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का निःशुल्क कैंप लगाते आ रहे हैं। इस बार काफ़ी लोगों ने बोला कि यूरिक एसिड भी आप टेस्ट करा करें, तो इस बार हमने यूरिक एसिड का भी टेस्ट निःशुल्क रखा, जिसमें करीब 67 लोगों ने अपना निःशुल्क जांच करवाई, जिसमें काफ़ी लोगों की यूरिक एसिड ज़्यादा पाया गया और
लगातार जांच करवाते रहना चाहिए। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि हम लास्ट महीने के लास्ट संडे को यहाँ बैठते हैं, आप आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपना निःशुल्क चेकअप कराएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। ग्राम पंचायत वाटी में विकास कार्य हुए ठप, वार्ड पंचों ने सरपंच के खिलाफ खोला मोर्चा, सरपंच पति पर लगे रिश्वत लेने के आरोप। महिला के साथ हुई जैन स्नेचिंग की वारदात, पुलिस ने महज 24 घंटे में किया खुलासा, उदयपुर के 2 शातिर बदमाश हुए गिरफ्तार। उदयपुर में बाइक चोरी की वारदात हुई नाकाम, युवक की सतर्कता से भागे बदमाश, स्थानीय निवासियों ने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।